तो आज मैं करने वाली हूँ दुनिया की सबसे खतरनाक चीज। आज है मेरे पास ये स्प्लेंडर और आज मैं इसके साथ जी नहीं, आज मैं स्प्लेंडर की चाबी इसी में लगी हुई छोड़ देने वाली हूँ और देखने वाली हूँ क्या कोई खचरा इसे चुराने आता है या नहीं। इस बार जो है मैं स्पीकर यहाँ सेट कर रही हूँ और जब कोई खचरा इसे चुराने आएगा तो मैं इसे बजा दूंगी। ये स्पीकर कुछ इस तरीके से बजेगा। तो आओ गाइस देखते हैं क्या होता है। तो बाय द वे गाइस मैं बता दूं, ये है दिल्ली का सबसे फेमस सीलमपुर आइलैंड। कैमरा सेट करने के बाद मैंने किया किसी के आने का इंतजार। एट फर्स्ट आई बिलीव्ड कि मेरी स्प्लेंडर तो कोई नहीं चुरा सकता, लेकिन ओह, इस क्रीपी गाय के जाने के बाद मेरे को लगा ये कोई वैसे ही आसपास का बंदा टहल रहा होगा, बट देन ही कम्स अगेन। ओके सो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर ये क्रीपी गाय बिल्कुल नहीं मान रहा था। और कमाल की बात तो ये है कि ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था कि इस बाइक में एक स्पीकर फिट है। हाँ देखा, इतना आसान नहीं है मिसिस बीस्ट की स्प्लेंडर चुराना। इन खचरों को लगता है कि ये स्प्लेंडर यूं ही चुरा सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी स्प्लेंडर है, मिसिस बीस्ट की स्प्लेंडर है। तुम खचरों मेरे से बच के रहना, समझ गए? ये आवाज तुमने करी थी बाइक में से? जी हाँ, मैंने इस बाइक में स्पीकर फिट कर रखा था ताकि तुम जैसे खचरे इस बाइक को चुरा ना पाए। लोड़ी रांड चुदाकर तू इतना तेरा चूचा दबाता हूँ। हाँ, सोच रहा था मिसिस बीस्ट को पीटना इतना आसान है। एक हाथ तो लगा नहीं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं, तुम लोग मेरे से पूछते रहते हो कि मेरे जितना पैसा, मिसिस बीस्ट जितना पैसा तुम लोग कैसे बना सकते हो। देखो YouTube तो सिर्फ दिखाने के लिए है, असली काम तो मेरा। लास्ट प्लान वैसे इतना खास नहीं रहा, तो आज हम ट्राई करेंगे 7 दिन सरवाइव करना इन अबैंडन बिल्डिंग्स में। तो गाइस जैसा कि तुम सब देख ही सकते हो, यहाँ पे जो है एक टाइम पे लैला देवी का कोठा हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसे अबैंडन बिल्डिंग बना दिया गया है बेसिकली। ये क्या था? पहले तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि वो क्या था, एंड आई कैन टेल यू गाइज मेरी फटी हुई और फट गई थी। क्या बिल्डिंग है ये? इसी कमरे में कुछ भगता हुआ आया था, मैंने देखा है, मैंने नोटिस करा है। तो देखो गाइस, अभी हमने जो भी देखा वो काफी अनबिलीवेबल था। मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब जो था मेरा पहला काम था इस जगह को होम बनाने का। लगता है यहाँ कपल्स ने काफी तबाही मचाई है। वैसे मुझे लगता है ये अबैंडन बिल्डिंग जो है काफी बड़ी हुआ करती थी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। काफी बड़ा हॉल है यहाँ पे। आई गेस ये किचन है हमारा। सिंक सब टूटा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ बस ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स आया था। यार ये कितनी कमाल की जगह है, मुझे ये बहुत पसंद आई। यहाँ पर मैं चेयर और एक कुर्सी डाल के यहाँ पे लाइफ टाइम रह सकती हूँ। गाइस आप देख रहे हो कितनी बढ़िया जगह है, मतलब सामने इतना अच्छा नज़ारा है और यहाँ पे क्या ही कमी है। बाय द वे मेरी कटिंग जो है किसी गंडमरी ने करी थी इस बार, तो इसे इग्नोर करना। मैं फिर से शॉक्ड हो गई थी क्योंकि चलते चलते ही मेरे को इस रूम से आवाज़ आई, और जैसे जैसे मैं कमरे की तरफ गई मेरे को मेरी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उस रूम के अंदर एक चूतिया खड़ा था। ये तो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, औरों के सपने पूरे होते देख बेचारा खुद पागल हो गया। मेरे बच्चे तो गुब्बू भी ले। मजाक मस्ती से हटकर अब एक्चुअल वक्त था सरवाइव करने का। तो मैंने करी यहाँ की सफाई, औरत हूँ ना। तो गाइस मेरे को एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैं सारे में घूम चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों, जैसा आप देखोगे ये कॉन्डम के पैकेट्स पड़े हुए हैं जगह जगह पर। आओ मैं दिखाती हूँ। एक ये रहा, एक अबैंडन बिल्डिंग में कॉन्डम्स। जब यहाँ कोई रहता ही नहीं तो यहाँ चुदाई। यार मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं यहाँ लोग अबैंडन बिल्डिंग सोचकर रात को चुदाई करने तो नहीं आते। लाइक आई एम सो कंफ्यूज। तो अब बारी थी इस रूम को मेक ओवर करने की। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मैं इस घर को होम बनाना चाहती हूँ। तो मैं लेकर आई थी कुछ पोस्टर्स, एज मैं एक एनीमे की चौधरी हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये दो
छक्के हैं। अब बारी थी इस रूम को सजाने की ताकि ये इस बिल्डिंग का सबसे कूल रूम लगे। मैंने लगाए कुछ पोस्टर्स और उसके बाद मेरे बैग में से जो भी यूजफुल चीजें हो सकती थी मैंने सबका यूज किया। #fuck the survival। मैं इतना थक चुकी थी कि 1 सेकंड के लिए तो मैंने अपनी गांड वहीं पसार ली थी। तो इतना सारा काम करने के बाद अब मेरे को जरूरत थी सख्त रेस्ट करने की, जो मैं बिल्कुल करने वाली थी। लेकिन उससे पहले मेरे को मिलाना है एक कॉल। हेलो मिस्टर बीस्टू, मेरा दिल नहीं लगला आपके बिना। मैं अकेली हो गई हूँ, जल्दी आ जाओ मेरे पास। हाँ, मेरा दिल नहीं लगला। तो अब थी हमारे रेस्ट करने की बारी। उस टाइम तो मैं आराम से सो गई थी, लेकिन 1 घंटे बाद मेरे को दूसरे रूम में से आवाज आने लगी। उस आवाज को सुन के मैं और मेरा कैमरामैन दूसरे रूम की तरफ गए। थोड़ा थोड़ा तो मेरा दिल घबरा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई और जो मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। Fast as fuck, boy. मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया और मैं वहां से भाग गई। और कमाल की बात तो ये है कि ये मेरा कैमरामैन था। इस कंडीशन में मैंने वही किया जो एक फादरलेस लड़की करती। उसके बाद फिर क्या होना था, बचे 6 दिन मैंने और मेरे कैमरामैन ने साथ में स्पेंड करे। 4 कॉन्डम्स को हमने 40 में बदल दिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एडवेंचर के साथ।